गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इट्स फैक्ट को शाउट आउट देने पहले उनकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वाई प्लास्टिक चेयर हैव होल इन मिडल। हाँ वैसे ये तो मेरे को नहीं पता, चलो देखो। प्लास्टिक के चेयर के ऊपर ये होल क्यों होते हैं? क्यों इस कैदी ने जेल से भागने के तुरंत बाद ही फिर से अपने आप को अंदर करवा भाई क्या वो मैंने सुनी है, ये कहानी कोई सुनी है मैंने याद लिया। और एप्पल के आईफोन का ओरिजिनल डिजाइन देखिए, आप सच में हंस पड़ोगे। और बच्चे ब्रो एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो वो तुतुड़ू वाला फोन था ना, वो लग रहा है ये बिल्कुल रियल सेकंड वाला फिगर। देखो आप जरा से में हंस पड़ोगे। और बच्चे श की आवाज निकालने पर लैट्रिन क्यों कर देते हैं, जानने के लिए बने रहना। भाई यार फैक्ट वाली वीडियो है, उसको फनी मत बनाओ, कॉमेडी बनाओ। नंबर 22, अगर आपको कई लोगों की भीड़ से निकलना है और वो आपको जगह नहीं दे रहे, तो आपको आपके मुंह पर हाथ रखना है और ऐसे एक्ट करना है जैसे कि आप वॉमिट करने वाले हो, क्योंकि ये देखकर सब आपसे दूर हो जाएंगे कि एटलीस्ट आपको जगह दे देंगे ताकि आप यहाँ से बाहर निकल पाओ। नंबर 21 ब्रो क्या है? तो भाई वो तो हो जाएगा ना कि भाई ये वॉमिट करने वाला है क्या यार अब चलो ठीक है। जब टूथपेस्ट बाहर निकलता है तो ये ऐसे दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंदर से कैसे दिखता है? तो अगर टूथपेस्ट के ट्यूब को बीच से काटोगे तो वो ऐसा दिखेगा कि ऐसे प्लस साइन में फिल किया जाता है और इसी वजह से वो निकलते टाइम ऐसा दिखता है। नंबर 20 लेकिन भाई कुछ टूथपेस्ट प्योर वाइट कलर की भी होते, मेरे घर पे भी टूथपेस्ट प्योर वाइट है। हाल ही में एक कैदी 10 साल के बाद जेल से एस्केप हो गया और जैसे ही वो घर गया उसने सोचा सब उसे याद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम तो 9 घंटे पहले जेल से निकल गए थे, तो पिछले 9 घंटे से कहाँ थे तुम और किसके साथ थे तुम? ये सुन लेकिन एक सेकंड, उसके पत्नी को पता कैसे चला कि वो 9 घंटे पहले जेल से निकला था? हैं मतलब क्या यार? सुनने के बाद उस आदमी ने पुलिस को फिर से कॉल लगाया और कहा नंबर 19, ये कमाल की ट्रिक है। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और आपको सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं है और आप कॉल रखना चाहते हो, तो आपको कॉल चलते समय एयरप्लेन मोड ऑन कर देना चाहिए। इससे उनको कॉल का कट नहीं बल्कि ये मैसेज आएगा कि कॉल फेल्ड, और फिर थोड़ी देर के लिए आपको अपने फोन को एयरप्लेन मोड में ही रखना है ताकि वो फिर से कॉल करें तो कॉल अनरीचेबल है। इससे आप उनकी बातों से बच जाओगे। नंबर 18, आजकल लोग नया ब्रो यार क्या यार, तुमने तो हैक बता रहे हो यार, फैक्ट नहीं बता रहे, हैक बता रहे हो यार तुम लोग। घर लेने के बाद वो अपने घर की चाबी का फोटो ऐसे अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि ये जो की है वो उनके घर का पासवर्ड है। ऐसे पब्लिकली उसे दिखाना बहुत रिस्की हो सकता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन फोटो देखकर चाबी बनाना बाएं हाथ का खेल होता है। और ये कोई भाई मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है, मेरा बाएं हाथ मेरा मेरा दाएं हाथ का खेल नहीं होगा। कोई आसानी से कॉपी भी कर सकता है। नंबर 17, हांगकांग में एक वाइफ अपने पति को जान से मार सकती है अगर वह अपने पति को चीटिंग करते। What? भाई क्या चल रहा है क्या यार? करते हुए पकड़ ले तो, और इसके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि वो अपने पति को मारने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको अपने पति को बस हाथ से मारना है, वरना वो। भाई क्या चल रहा है? ट्विस्ट पे ट्विस्ट ला लो पहले तुम, फिर मैं वीडियो देख लूंगा आराम से। ट्विस्ट पे ट्विस्ट ला लो पहले तुम, वो इलीगल में गिना जाएगा अगर आपको। हाँ सॉरी गाइस, सॉरी अच्छे बताया, लेकिन मैं हांगकांग में ऐसा कर क्यों सकते? ऐसे तो भाई ऐसा भी होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को घर पे चोरी होगी तो चोर को ही मार सकते हो आप। ऐसे भी रूल रखने चाहिए हांगकांग में। तो ऐसे इंडिया में रखो, इंडिया में फिर तो आधी पॉपुलेशन ऐसी चली जाएगी। आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफी लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं। हाँ मैंने लाइक कर देता हूँ, चलो लाइक कर दिया मैंने। ओके गाइस, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इनके चैनल को भी जाके कर देना जल्दी। इट्स फैक्ट हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और वैसे भी हम 2 मिलियन के काफी करीब हैं। नंबर 16, एक बार एक मूवी के सीन को शूट करने में 31,000 लीटर का कोको कोला यूज किया गया था, पर ऐसा क्यों? एक मूवी के लिए ना, एक मूवी के लिए 30,000
कोका कोला की कोई मूवी होगी। क्यों? दरअसल नो टाइम टू डाई नाम की एक मूवी में एक सीन को शूट करने के लिए फिल्म मेकर्स को रोड को फिसलाओ बनाना था और इसके लिए बेस्ट कोको कोला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पूरे रोड को फिसलाओ बनाने के लिए इतना कोको कोला लगेगा और बस इसी छोटे से सीन को बनाने में 52 लाख रुपए का खर्च आया। नंबर 15, जरा इस ब्रो तुम पानी भी डाल सकते थे, फिसलाओ बनाना तो ज्यादा पानी डाल देते। कोका कोला की क्या जरूरत थी यार, तुम भी ना कोका कोला है। इस क्रिएटिविटी को देखो, जैसे कि आजकल लोग अपने मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और साथ में अपने दिमाग को हमेशा गर्म रखते हैं, बिल्कुल इसी स्टोव की तरह। इसमें भी इसके भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ओ ये इंसान की तरह देखो, इसका नाक तो बिल्कुल बनाई है इन्होंने, इनके इसके मुंह पे भी वो मुंह की तरह बनाया उन्होंने और वो ऊपर दिमाग जल रहा है। ओ भाई ये तो क्रिएटिविटी है, कितनी क्रिएटिविटी है, ओ माय गॉड क्या यार। के मुंह पर लकड़ियां हैं और ये ऊपर से गर्म है। वाह क्या कमाल की क्रिएटिविटी है। नंबर 14, ये लायन के बारे में एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। लायन पूरा पेट भरने के बाद टोटल 24 घंटे तक सो सकते हैं और बस 2 दिन के लिए क्या 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 हाँ वैसे हो तो सकता है, अगर पूरा पेट भर ले तो वो तो लगे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर इन्हें 24 घंटे तक कोई परेशान ना करे तो ये आराम से इतने घंटे सो जाते हैं। नंबर 13, आपको कई बार स्पैम कॉल आए होंगे जिसमें वो आपको न जाने क्या क्या खरीदने बोलते हैं और उनको मना करने के बाद भी वो आपको कॉल करते रहते हैं। इसीलिए अगर वो पहली बार कॉल करें और आपका नाम पूछें तो आप कहना नहीं ये मेरा नाम नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। इससे हो सकता है वो आपको अपनी लिस्ट से निकाल दे। भाई तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनने क्या कहते हैं, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती पहले कि उनको हमारा नंबर कैसे मिलता है, क्या वो कोई से भी नंबर में डायल कर देते हैं या फिर वो हमें हमारा नंबर कैसे पता हो चलता है कि अच्छा वो नाम नहीं है, फिर भी ठीक था वो। और इसके बाद वो आपको शायद फिर से कॉल ना करे क्योंकि उनके हिसाब से ये एक रॉन्ग नंबर है और उन्हें रॉन्ग इन्फो मिली है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है और ये 80% टाइम काम करती है। नंबर 12, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो और अपने साथ बैग लाना भूल गए तो आपको एक्स्ट्रा 15 या 20 रुपए दे के बैग लेना पड़ता है, पर असल में जो 15 या 20 रुपए ये जो चार्ज करते हैं ये असल में इलीगल है क्योंकि उनके बैग पर उनका लोगो है। और ब्रो व्हाट, कंपनी का लोगो तो चार्ज करते हैं, इलीगल है? इंडिया में भी इलीगल है क्या? तो नहीं यार। और वो लोगों वाले बैग को बेच नहीं सकते, वो लीगल नहीं माना जाता है क्योंकि आप उनके लिए एक टाइप से प्रमोशन भी कर रहे हो। इसीलिए बैग के पैसे तभी देना जब वो बैग प्लेन हो, यानी उस पे कोई लोगो ना हो। लोगो वाले बैग के पैसे लेने पर उनके ऊपर केस भी हो सकता है। नंबर 11, ये देखो, पहला आईफोन एक एप्पल के शेप का बनने वाला था, लेकिन फिर किसी ने सलाह दी कि ये बहुत बेकार लग रहा है, जैसे बच्चों का खिलौना हो, जिसके बाद डिजाइन चेंज हुआ, वरना शायद आज भी ये भाई ये नोकिया बोल रहा, नोकिया नहीं ब्रो, व्हाट, एप्पल का शेप का आईफोन, व्हाट, फोल्डे वाला ये, ओ माय गॉड, ये तो तुड़ू वाला फोन लग रहा है। आगे आईफोन एप्पल के शेप के आते क्योंकि उन्हें अपने ओरिजिनल डिजाइन को ज्यादा चेंज करना पसंद नहीं है। वैसे एप्पल से याद आया, हम चंदा मामा दूर के नेटफ्लिक्स पे हम मूवीज देखते हैं और गूगल कौन नहीं यूज करता, और ये जितनी भी सारी कंपनीज हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत तगड़ी है, पर क्या आप भी इनके ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए आप IND मनी ऐप का यूज कर सकते हो। ये कमाल का ऐप है क्योंकि आपको इसमें सारी फैसिलिटीज मिलती है जो आपको इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था। ऑप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो आपको मिलेंगे एप्पल कंपनी के शेयर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, या फिर IND मनी ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कोड यूज करो, आपको मिलेंगे एप्पल कंपनी के शेयर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो IND मनी ऐप। नंबर 10, आप इस इमेज को देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शेप डूब रही है, पर एक्चुअली में इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि ये डूब रही हो। ये ऐसे अजीब शेप के होने के बाद भी बहुत अच्छे से तैरती है और बहुत स्पीड चलाने के बाद भी ये अपना बैलेंस नहीं खोती। और ऐसे एक नहीं, उन्होंने ऐसे कई अलग अलग टाइप की बोट्स बनाई हैं जैसे कि ब्रो नहीं यार, ये क्या यार, ओ ये क्या स्टेपलर,
भाई मेरे को स्टेपलर करती ये है। देखो जिप वाली बॉल, इसे देखकर ओ जिप है ये, हाँ जिप है ये तो। ऐसा लगता है जैसे कि पानी में एक जिप हो जो कि पानी के ऊपर ओपन हो रही है। वाह। नंबर 9, आपने देखा होगा कि अमीर लोग पेंटिंग में कितना शौक रखते हैं, पर असल में ये उनका शौक नहीं बल्कि ये उनका टैक्स बचाने का तरीका है। इमेजिन करो आप बिलियंस कमाते हो तो आपको हाँ मिलियन ये वाला मैंने देखा है कि बिलियंस का तो म्यूजियम के नाम एक पेंटिंग खरीदो, म्यूजियम के नाम पे रख दो कि हमें हमारी पेंटिंग है लेकिन म्यूजियम में रख दो, तो म्यूजियम वालों को टैक्स देना, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा था, अब आगे इनका में टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 मिलियन या से ज्यादा महंगे की पेंटिंग लोगे तो वो पैसे उनके पेंटिंग के रूप में सेव हो जाएंगे और आपके नेटवर्क के 10 मिलियन पेंटिंग में है तो आपकी नेटवर्क कम हो जाएगी और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। और यही तरीका है टैक्स को बचाने का। नंबर 8, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिलीपींस के एक रूल के हिसाब से अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति 10 पेड़ नहीं लगाएगा तो उसे ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी। वाह भाई ओके, अच्छी बात कर रहे फिलीपींस, मतलब अच्छा है कि इकोसिस्टम बैलेंस चाहे वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन लेनी हो, उसे डिग्री लेने से पहले अपने 10 पेड़ों को दिखाना पड़ेगा जिसने उसने लगाया हो। और हर साल मिलियंस में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, तो सोचिए ये कितने पेड़ लगाते होंगे। नंबर 7, चाइना की रहने वाली एक लड़की ने अपने डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करने में करीब 11 लाख रुपए खर्च किए। इसका डॉग करीब 10 साल का था, यानी कि ऑलमोस्ट इस डॉग ने अपनी सारी जिंदगी जी ली थी। इसलिए उसने सोचा शायद दोबारा बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने इसे बहुत धूमधाम से बनाया। ब्रो कितने कितने किए थे? 11 लाख बोरो भाई, डॉलर्स, वो भी भाई। ओ बस डॉग की शिट है। इन्होंने 520 ड्रोन को रेंट पर लिया जिससे उन्होंने आसमान में केक बनाया और साथ में और भी कई अलग अलग चीजें बनाई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और इसे लाखों लोगों ने भी देखा। नंबर 6, आपको हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता? हाँ भाई वो करना नहीं चाहिए, तो बहुत बहुत बुरा लगता है भाई। भाई इस ये ओ मेरे को एक चीज़ बता, ये जो सेकंड वाली फोटो देख रहे हो ना आप, ये सेम फोटो मेरी बुक में, सेम फोटो, लिटरल सेम, लेजिट सेम भाई होगा। लेकिन एक्चुअली में ये नागासाकी पर नहीं गिरने वाला था। दरअसल अमेरिका प्लस जापान को हाँ वो पता है मेरे को, नागासाकी नहीं की छोटे छोटी जगह पे गिर रहे जहाँ पे कब लोग थे। शांत करना चाहता था और बहुत कम नुकसान करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कोकोरा सिटी पर गिराने का सोचा था जहाँ बहुत कम लोग रहते थे। लेकिन हाँ वो कुछ हो गया था गड़बड़, तो वो नागासाकी पे गिर गया था। लेकिन फिर बहुत ज्यादा घने बादल होने की वजह से बॉम्बर को आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो उन्होंने इसे नागासाकी पर गिरा दिया। अगर ये कोकोरा पर गिरता तो भी ये भयानक होता, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ये काफी कमाल का फैक्ट है। ब्रिटिशर्स के पहले के कॉइन्स ऐसे होते थे कि जब आप उनको सेट करोगे तो ये एक परफेक्ट एम्बलम का इमेज बनाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और ये एक शील्ड भी लगता है। अगर आपको ये अमेजिंग लगा तो इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, हाल ही में एक माफिया डॉन को गूगल मैप से पकड़ा गया था। ये डॉन को 20 साल से ओके गूगल ओपी, गूगल मैप्स ओपी भाई, सैल्यूट टू गूगल मैप भाई, कुछ भी यार, गूगल मैप से स्पेन की गवर्नमेंट ढूंढ रही थी। ये पूरे देश के कोने कोने में छिपा रहता था, जिसकी वजह से इसे ढूंढना मुश्किल था। लेकिन हाल ही में इस डॉन को गूगल मैप्स के जरिए पकड़ा गया। गूगल स्ट्रीट व्यू नाम का एक फीचर है और उसे यूज करते हुए ये डॉन इनको दुकान के बाहर जाते हुए दिखा, जिसके बाद उन्होंने उस जगह को चेक किया और वो वही छिप के बैठा हुआ था। ब्रो लिटरली स्पेन, क्या यार मैं क्या बोलूं, गूगल मैप से पकड़ लिया उनको लिटरली। लेकिन एक सेकंड, वो यूज़ क्यों कर रहे थे गूगल मैप्स? उनको पहले से पता होगा, ऐसे तो गूगल मैप्स की उसमें पता चलेगा उनको, हो सकता है उनको पहले से पता होगा कि ये बंदा यहाँ इस एरिया में कहीं तो है, तो वही गूगल मैप से क्यों छानबीन कर रहे थे यार। पर भाई वो बगल में लैम्बोर्गिनी है, पता नहीं स्पेन का एक बहुत ही बड़ा माफिया था। नंबर 2, एक आदमी ने विक्की कौशल के ऊपर केस कर दिया। दरअसल विक्की कौशल ने वेट विक्की कौशल पे केस कर दिया। एक फिल्म में एक स्कूटर का इस्तेमाल किया था और ये उसी आदमी का स्कूटर था, और उस आदमी ने विक्की कौशल के नाम पर कंप्लेंट कर दी। पता नहीं इसका व्हाट स्कूटर, तो भाई ये तो भाई प्राउड फीलिंग हुई यार, ये क्या है यार।
का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो नंबर प्लेट किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो इससे कोई रिस्क नहीं है। नंबर 2, आपने भी प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये हाँ होल देखा होगा। यही चाहिए थी। ये आजा 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 आखिर इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है ये बस उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा, ऐसे स्टूल्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और अगर ये होल नहीं होंगे तो जो स्टूल्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से। इन्हें अलग करने के लिए ओ आपने भी वैसे करा होगा ना, बहुत सारी चेयर रख दी हो। अच्छा मैं समझा। बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी, और साथ में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल पर खड़ा है और वो स्टूल आसानी से नहीं टूटा तो उसके पीछे भी इसी होल का काम है, और ये हैं? मटेरियल भी बचाता है। नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चों का जब पेशाब नहीं निकलता तो उसके माँ बाप शू जैसी आवाज निकालते हैं और इससे पेशाब निकल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं तब उनके माँ बाप शू शू की आवाज निकालते हैं, इससे बच्चों का माइंड इस आवाज के साथ कनेक्ट हो जाता है कि इस आवाज पर पी करना है, और फिर जब बच्चों का पेशाब नहीं निकलता तब पेरेंट्स शू की आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग को पता चल जाता है कि अब उन्हें पेशाब करना है। इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो ओके उस कुत्तों को मीट का टुकड़ा दिखाता था और बेल बजाते रहता था, जिससे कुत्तों के मुंह में सलाइवा आता था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने बस बेल बजाई, मीट का टुकड़ा दिखाया ही नहीं, लेकिन फिर भी कुत्तों के मुंह में पानी आ गया। तो ये भी ऐसा ही काम करता है। और डिस्क्रिप्शन के लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करना। ओके दिखाए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा कर लिया। इट्स फैक्ट को फिर से शॉर्ट आउट, और आज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना नहीं किया अब तक तो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नई वीडियो जब जल्दी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।